से और बहुत ही गहनता से पूरे प्रदेश को ऊंचाइयों की ओर ले जाने का काम कर रहे हैं। उनके साथ हमारे आदरणीय हरदीप पुरी साहब जो केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हैं, मैं उनका बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने भी इस पिछड़े क्षेत्र में, जहां बहुत ही पिछड़ी आबादी थी, यहां पर कोई विकास के नाम पर कोई कार्य नहीं हुआ था, उन्होंने एचपीसीएल का ये सीएनजी बायोगैस प्लांट स्थापित करके हमारे क्षेत्र पर उपकार किया है। तो मैं आदरणीय परम श्रद्धेय योगी जी का और आदरणीय पुरी जी का करतल ध्वनि से स्वागत करता हूं और अपने पंडाल में बैठे लोगों से कहूंगा, खड़े होकर सब लोग एक बार स्वागत में ताली बजाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी, भारत में बहुत बड़ी आबादी है, लेकिन उत्तर प्रदेश बहुत बड़ी आबादी का क्षेत्र है, प्रदेश है। इसमें जिस संवेदनशीलता से आपने युग पुरुष का काम किया है, दातागंज विधानसभा में मैं आपको बता दूं कि 2017 से पहले लोग 5 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन आज आपके प्रशासन की वजह से, आपके कठोर शासन की वजह से पूरी निश्चिंतता से इस क्षेत्र में, चाहे किसान भाई हों, चाहे हमारी माताएं बहनें हों, सब आराम से निकलते हैं, अपना काम करते हैं। आज प्रदेश में योगी राज के चलते 12 बजे भी किसान अपने खेतों में सिंचाई कार्य, अन्य कार्य कर रहे हैं। केवल गुंडे और बदमाश ऐसे हैं जो गले में पट्टी डालकर अपना आत्मसमर्पण करने के लिए आते हैं। आज इस चौपाई को मैं कहना चाहूंगा कि अर्क जवास पात बिन भयऊ जस सुराज खल उद्यम गए हूँ। मान्यवर पूरा देश प्रभु श्री रामलला के भव्य दिव्य मंदिर निर्माण में आपके और आपके नाथ संप्रदाय के योगदान का भावुक होता है और आपको बहुत बधाई देता है कि आपने 500 साल से अधिक की हम लोगों की कल्पना को साकार करने का काम किया। आपके श्रम और कुशल नीति से आज हमारी पीढ़ी आंखों से देख रही है और आगे आने वाली पीढ़ियां आपको भूर याद करेंगी। एक मंदिर निर्माण में मैं कहना चाहूंगा कि उच्च सुंदर शिखर देखो तन ही गया, उच्च सुंदर शिखर देखो तन ही गया, जगमगाता महोत्सव देखो मन ही गया, और बैठे तंबू में अब तक मेरे राम जी, भव्य मंदिर वहां अब तो बन ही गया। आपके नेतृत्व में, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। मान्यवर, मैं इतना ही कहकर कि आज आपने हमारे क्षेत्र को बहुत ही उपकृत करने का काम किया है। आपको विश्वास दिलाते हैं कि 2024 के चुनाव में हमारे क्षेत्र की जनता इसको सूद समेत आपको वापस करने का काम करेगी और यहाँ से आपके प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिताकर लोकसभा में भेजने का आपको हम वचन देते हैं, अपनी जनता की तरफ से आपको आश्वासन देते हैं। मैं आपसे एक इसी के साथ छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र में बहुत गन्ना होता है, अगर यहाँ पर एक चीनी मिल हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। और एक दातागंज में बाईपास का निर्माण बहुत दिनों से स्वीकृत, मतलब पाइपलाइन में है, उस बाईपास को भी अगर आपकी कृपा हो जाएगी तो हम लोग बड़े उपकृत होंगे। और एक अंत में यहाँ के लिए एक स्टेडियम की मांग मैं 4 साल से आपके यहाँ कर रहा हूँ। युवाओं के लिए कोई स्टेडियम नहीं है, अगर यहाँ पर आप बनवाने का काम करेंगे तो हमारी माताएं, बहनें, युवा सब आपको कोट धन्यवाद देंगे। पुनः आप दोनों लोगों का मैं खुले दिल से, भव्य दिल से इस क्षेत्र की जनता की तरफ से आपका बहुत वंदन, अभिनंदन करता हूं और मंच पर बैठे अपने सभी आदरणीय सांसद, विधायक, जिलाध्यक्ष सभी को बहुत बधाई देता हूं कि आप सबने सहयोग कर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना पूरा योगदान दिया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। बहुत धन्यवाद हमारे माननीय विधायक सांसद श्री राजीव कुमार जी का, बब्बू भैया का। और अपने मामलों के माननीय सांसद श्री धर्मेंद्र कश्यप जी को आमंत्रित करती हूँ उनके संबोधन के लिए। ऐसे मुख्यमंत्री हमें मिले हैं, ऐसे मुख्यमंत्री हमें मिले हैं, हम कभी भूल न पाएंगे।
ऐसे मुख्यमंत्री हमें मिले, हम कभी भूल न पाएंगे। आने वाली पीढ़ी को हम गर्व से बताएंगे। सारी दुनिया झूम रही है, सारी दुनिया झूम रही है राम चुनरिया ओढ़ के। सारी दुनिया झूम रही है राम चुनरिया ओढ़ के। दीप जले हैं लगी पताका भारत के हर मोड़ पे। ऐसे बहुत ही जनप्रिय लोकप्रिय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और मंच पर बैठे भारतीय पेट्रोलियम मंत्री और केंद्र के मंत्री आदरणीय हरदीप सिंह पुरी जी को मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे क्षेत्र में जिस तरह से ये बायोगैस प्लांट दिया है, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं कि उन्होंने मेरे क्षेत्र को, जो पिछड़ा क्षेत्र था, केवल एक फैक्ट्री ही नहीं दी, जिस तरह से मेरे क्षेत्र में लाल फाटक का ओवरब्रिज दिया है, यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र दिया है, यहाँ डिग्री कॉलेज दिया है, यहाँ फायर ब्रिगेड की सुविधा दी है, यहाँ पर नगरिया खनू का पुल दिया है, आंवला लोकसभा में कैलाश गिरिमणि का पुल दिया है, यहाँ पर बदायूं के लिए रामगंगा परियोजना सिंचाई की एक नहर देने का आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कार्य किया है। निश्चित तौर पर मैं आप सबकी तरफ से, और फरीदपुर ओवरब्रिज जिसकी बहुत लंबे समय से मांग चल रही थी, उस ओवरब्रिज को भी स्वीकृत करने का काम किया है। तो सिवा के ओवरब्रिज को स्वीकृत करने का काम किया है। तब मैं कहना चाहता हूं कि नमो नमो का नारा चारों ओर सुनाई देता है। नमो नमो का नारा चारों ओर सुनाई देता है। मेरे भारत में अब परिवर्तन दिखाई देता है। तब साथियों और मित्रों, निश्चित तौर पर कहने आया हूं कि राम राज फिर लौट रहा, राम राज फिर लौट रहा है, व्यर्थ न जाने देना लालच में। राम राज फिर लौट रहा है, व्यर्थ न जाने देना लालच में। और 2024 में जोर लगाना मोदी जी को प्रधानमंत्री बना, क्योंकि मैं लगातार कहता कि योगी जी ने हिंद में वो काम कर दिया, योगी जी ने हिंद में वो काम कर दिया, पंडित दीनदयाल के सपनों को साकार कर। योगी जी ने हिंद में वो काम कर दिया, पंडित दीनदयाल के सपनों को साकार कर दिया। और जब से रखा है उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर कदम, इस उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे विश्व में चमत्कार कर दिया। क्यों चमत्कार कर दिया? आप देखेंगे कि हमने पहले ही कहा था कि दहशतगर्दी नहीं रहेगी, अमन चैन का शासन होगा, जेल के अंदर गुंडे होंगे, ऐसा सख्त प्रशासन। आज देश में कई घटनाएं घटती है, देश की स्थिति खराब होती है, देश के लोग हैं जी को आप भेज दीजिए। तब मैं बहुत बहुत मन से और दिल से और आप सबकी तरफ से बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद कश्यप जी। और देवी सज्जनों, आज राम कृपा से और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और साथ साथ हमारे पेट्रोलियम मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी के मार्गदर्शन में HPCL का CBG प्लांट का उद्घाटन होने जा रहा है। और ये प्लांट तकनीकी प्रगति और नवाचार के प्रतीक के साथ साथ वेस्ट टू वेल्थ, कार्बन उत्सर्जन को कम करने और नवीकरणीय ऊर्जा समाधानों को अपनाते हुए माननीय प्रधानमंत्री
हमारे साथ कुमारी सोनाली, इन्हें स्मार्टफोन दिया जा रहा है प्राचार्य राजकीय महिला महाविद्यालय से। कुमारी सोनाली। कुमारी पूनम पटेल, ये बदलते हुए भारत की तस्वीर यहाँ पर देवी सजनों हमारे साथ। अब कुमारी असरा फातिमा, जिन्हें स्मार्टफोन दिया जा रहा है। पराली प्रबंधन हेतु जैव ऊर्जा नीति 2022 अवशेष प्रबंधन की योजना के तहत ट्रैक्टर की चाबी अब दी जा रही है कृषि विभाग से श्रीमती मेखला सिंह को। श्री रविंद्र सिंह और श्री सत्यपाल, सभी लाभार्थियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और देवी सजनों, आज के इस बहुत ही ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण अवसर पर अपने सम्मानित दिग्गज नेताओं के विचारों को आमंत्रित करते हैं। और अब मैं सबसे पहले भारत सरकार के हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे सम्मानित अतिथि माननीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और आवासन व शहरी कार्य केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी को आप सभी की तालियों के बीच आमंत्रित करती हूँ, निवेदन करती हूँ इस सम्मानित सभा को संबोधित करने के लिए। परम आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, स्थानीय सांसद धर्मेंद्र कश्यप जी, स्थानीय विधायक राजीव कुमार सिंह जी, मंच पर बैठे सभी जनप्रतिनिधि, मीडिया के मेरे भाई बंधु और यहाँ आए बदायूं, मेरे सभी भाइयों और बहनों, मेरे साथ जरा अपनी आवाज उठाइए। भारत माता की। थोड़ी सी और ऊंचा। भारत माता की। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें भारत को 2047 तक एक विकसित देश बनाना है। और मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मुझे आपने उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में भेजा, पर जो भी प्रधानमंत्री जी की केंद्रीय योजनाएं हैं, जब मैं उनके आंकड़े देखता हूं तो उत्तर प्रदेश की जो प्रगति है सबसे शानदार है। और इसके कई कारण हैं। जब से ये योजनाएं शुरू हुई हैं जून 2015 से, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने दायित्व संभाला उसके कुछ समय बाद, आप उस समय के आंकड़े देखिए तो जो भी केंद्रीय योजनाएं हैं सब में उत्तर प्रदेश, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, बाकी जो योजनाएं हैं सब में उत्तर प्रदेश की जो परफॉर्मेंस है देश भर में सबसे बढ़िया है। कुछ ही वर्ष पहले जब दिल्ली में चर्चा होती थी मोदी जी की सरकार के आने से पहले, तो कुछ ऐसी बातें की जाती थी कि उत्तर प्रदेश एक बीमारू स्टेट है। और अभी कुछ ही समय में उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था विश्व भर में कई ऐसे देश हैं उनकी नहीं होगी। आज हम माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से एक कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट जिनका उन्होंने उद्घाटन किया, ये है प्लांट HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने बनाया। 50 एकड़ में प्लांट है जिसके तहत रोज 14 मेट्रिक टन हर रोज 14 मेट्रिक टन कंप्रेस्ड बायोगैस बनाई जाएगी और 65 मेट्रिक टन से अधिक हर रोज
खाद बनाई जाएगी। ये तो इसका उद्घाटन हुआ और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने 8 और ऐसे सीबीजी प्लांट्स का शिलान्यास किया है। और यहां आते समय जब माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हो रही है, उन्होंने ये कहा कि हमारी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं 37 तो प्लांट बना रहे हैं और इससे ज्यादा 50-60 और भी बनाए जाएंगे। मैं उत्तर प्रदेश में अकेले एक ही राज्य में 100 से अधिक कंप्रेस बायोगैस प्लांट बनने जा रहे हैं। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। अभी यहां के जो स्थानीय विधायक राजीव कुमार सिंह जी है, उन्होंने कहा कि उनके जिले में क्योंकि शुगर केन की प्रोडक्शन है, तो मैंने समझा कि वो चाहते हैं कि एक एथेनॉल प्लांट बना जाए। तो एथेनॉल प्लांट तो हमारे एंटरप्रेन्योर्स बनाते हैं, पर इस बात का फायदा उठा के मैं आपको ये कहूंगा, आप आगे बढ़िए। हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आपकी सहायता करेंगी इस बनाने में, और जो वहां से एथेनॉल की प्रोडक्शन होगी वो भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आपसे खरीदेंगी। क्योंकि मेरे पास एक मौका है तो मैं कुछ उत्तर प्रदेश के आंकड़े जो हैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जो मेरे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपके सामने रखूंगा 2014 में क्या स्थिति थी और आज 2024 में क्या स्थिति है। उत्तर प्रदेश में 2014 में टोटल पेट्रोल पंप 5,506 थे और आज के दिन 11,124 हुए हैं, मतलब 102% की इसमें बढ़ोतरी हुई है। हमारे यहां उत्तर प्रदेश में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर 2014 में 1944 थे, अब वो 1944 से चढ़ के 4,142 हो गया। इसमें भी 113% इंक्रीज हुआ है। पीएनजी कनेक्शन उत्तर प्रदेश में 11,650 थे, आज ये करीब 11,000 से चढ़ के पीएनजी कनेक्शन 14,90,000 पहुंच गए हैं। 12,675% इसमें बढ़ोतरी हुई है। सीएनजी स्टेशन उत्तर प्रदेश में 38 थे, आज ये 870 है, 2,186% बढ़ती है। एविएशन फ्यूल जो हवाई जहाजों में पड़ता है 7 स्टेशन थे, आज 11 है। आप एलपीजी कनेक्शन 1,80,00,000 थे, आज 4,80,00,000 हो गए। आप उत्तर प्रदेश के कोई भी आंकड़ा देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्मार्ट सिटीज मिशन, हमारा अमृत योजना, स्वनिधि स्कीम, इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, खास करके माननीय मुख्यमंत्री जी को, और हमारी तरफ से जो भी हमारे मंत्रालय की तरफ से आज और आने वाले समय में हम जो भी हमारी तरफ से सहयोग का जरूरत होगी, हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी, इस बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश की तस्वीर हमारे समक्ष रखने का। और देवी सजनों, धन्य है वो भूमि, धन्य है हम सभी लोग, धन्य है उत्तर प्रदेश जिसे योगी आदित्यनाथ जी जैसे नेता मिले हैं, मार्गदर्शक मिले हैं, जो आसक्ति रहित होकर अपने सभी कर्म लोक कल्याण में करते आए हैं और जिनका कर्म ही उनका धर्म है। तो आप सभी की तरफ से करबद्ध होकर मैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करती हूँ कि आप अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें, हमारा मार्गदर्शन करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जय श्री राम, जय जय श्री राम,
बदायूं जनपद के दातागंज विधानसभा क्षेत्र में भारत सरकार की तेल कंपनी एचपीसीएल के तत्वाधान में आयोजित कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट के उद्घाटन कार्यक्रम में जिनका योग्य मार्गदर्शन अभी बदायूं वासियों को प्राप्त हुआ है, ऐसे केंद्रीय पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस शहरी विकास एवं आवासन मंत्री माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्री धर्मेंद्र कश्यप जी, माननीय सांसद डॉक्टर संघमित्रा मौर्य जी, स्थानीय विधायक श्री राजीव कुमार सिंह जी, महेश चंद्र गुप्ता जी, हरीश साक्य जी, बागीश पाठक जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती वर्षा यादव जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष और राजीव कुमार गुप्ता जी, हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण और भारी संख्या में उपस्थित बदायूं के सभी मेरे उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश की धरती पर, वेदों की इस धरती पर केंद्रीय मंत्री माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी का आप सबकी ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, बदायूं जनपद के इस आर्थिक रूप से अत्यंत विपन्न क्षेत्र में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का यह उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतार करके न केवल एक नई शुरुआत है, बल्कि पर्यावरण की रक्षा के साथ साथ अन्नदाता किसानों की आमदनी को बढ़ाने, युवाओं के रोजगार के लिए नए उद्यम स्थापित करने और साथ साथ इस क्षेत्र में पर्यावरण की रक्षा का भी एक नया संदेश दे रहा है। भाइयों बहनों, कंप्रेस्ड बायोगैस के इस प्लांट के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आप सभी बदायूं वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। यही है राम राज्य। अभी 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ। प्रभु राम के भव्य प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आप सबने देखा होगा, देखा है ना? अयोध्या का कार्यक्रम अच्छा लगा?
सभी लोग सहमत थे ना? भाइयों बहनों, ये अयोध्या में प्रभु राम के भव्य मंदिर में ही प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम तो था ही, भारत के गौरव की प्राण प्रतिष्ठा का एक कार्यक्रम था। भारत के गौरव, भारत की जनास्था का, भारत के जन विश्वास की प्राण प्रतिष्ठा का एक कार्यक्रम था। जब सरकारें अच्छी होती हैं, लोक आस्था का भी सम्मान करती है, जन विश्वास पर खरा उतरने के लिए लोकतंत्र में उन भावनाओं का सम्मान करती है। आज यहां पर कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट अन्नदाता किसानों की समृद्धि का, नौजवानों के रोजगार का, पर्यावरण की रक्षा का एक नया माध्यम बनने जा रहा है। और भाइयों बहनों, उसी अभियान को एक गति देने के लिए स्वयं केंद्रीय प्राकृतिक और पेट्रोलियम मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी का बदायूं जनपद में आगमन हुआ है। बदायूं के साथ साथ प्रदेश के 8 अन्य जनपदों में, जिनमें जौनपुर है, अमेठी है, सीतापुर है, फतेहपुर है, बहराइच है, बरेली है, कन्नौज है, यानी इन सभी जनपदों में भी नए प्लांट स्थापित होने जा रहे हैं। एक प्लांट पर 50 एकड़ जमीन चाहिए, लेकिन 130 से लेके 150 करोड़ रुपए का निवेश भी होगा। और जब प्लांट बनकर के तैयार होगा तो लगभग 100 नौजवानों को नौकरी भी उसमें प्राप्त होगी। लाखों किसान उसके माध्यम से सीधे सीधे उनकी आजीविका में वृद्धि होगी और उनकी आमदनी बढ़ेगी, जिसके कारण स्मॉग जैसी समस्या का समाधान होगा। आपने देखा होगा ये जो प्लांट बनेगा, यह 14 मीट्रिक टन कंप्रेस्ड बायोगैस बनाएगा और 65 मीट्रिक टन इससे कंपोस्ट बनेगी। ये 8 प्लांट जब 8 काम करने लग जाएंगे, 1,47,000 एकड़ खेती की समस्या का समाधान भी करेंगे। जो अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग करते हुए हमने खेती को अधिक से अधिक जहरीला बना दिया, किडनी फेल हो रही है, लीवर फेल हो रहे हैं, कैंसर जैसी बीमारियां आ रही हैं, इसका समाधान आज जिसको प्रधानमंत्री जी ने प्राकृतिक खेती कहा, जैविक खेती कहा, उस जैविक खेती के लिए जो केमिकल फ्री होगा, उसके लिए कंपोस्ट देने का काम भी ये प्लांट उपलब्ध कराएगा। जिसको आप वेस्ट कहते थे, अब वो वेस्ट नहीं, वो वेल्थ का काम करेगा। और यही प्रधानमंत्री जी का विजन है कि कुछ भी वेस्ट नहीं, केवल हमारा विजन किसी को अच्छा और बुरा बनाता है, हम उसको किसानों की समृद्धि के साथ जोड़ करके उसको वेल्थ में बदलने का काम करेंगे। कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट उसी एक नई श्रृंखला को चलने का और युग परिवर्तन का कारण बनेगा। इस दृष्टि से बदायूं वासियों को मैं इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। और उत्तर प्रदेश में 8 नए प्लांट का यहां पर आज शिलान्यास हुआ है। इसके लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी को हृदय से धन्यवाद देते हुए आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, आज नए भारत का नया उत्तर प्रदेश दिखाई दे रहा है। ये नया उत्तर प्रदेश, इसमें समृद्धि भी है तो सुरक्षा भी है, सुशासन भी है तो सुव्यवस्था भी है। 424 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास का कार्यक्रम एक साथ यहां पर संपन्न हुआ है, यानी कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट के अतिरिक्त ये यहां की अलग अलग विधानसभा, बदायूं है, विलसी है, दातागंज है,
इन सभी विधानसभाओं से जुड़े हुए विकास के कार्यों का, कनेक्टिविटी का भी है, हेल्थ का भी है, एजुकेशन का भी है, पेयजल की समस्या का भी है, और जीवन से जुड़े हुए उन सभी चीजों से है जो एक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन का कारण बन सकता है। उसके जीवन में समृद्धि लाई जा सकती है, किसानों के जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है। भाइयों बहनों, आज से 6 वर्ष पहले बदायूं जनपद में या आसपास के जनपदों में आना सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने जैसा हुआ करता था। प्रदेश में लोग नहीं आते थे, हमारे नौजवानों के सामने आजीविका का संकट था, बेटी और बहनें स्कूल नहीं जा पाती थी, प्रदेश में हर दूसरे तीसरे दिन दंगे होते थे और पहचान का संकट भी अलग था और सुरक्षा का संकट भी अलग था। भाइयों बहनों, आज मैं कह सकता हूं हमारी सरकार को 7वां साल होने जा रहा है, लेकिन इन 7 वर्षों में प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। आज प्रदेश में दंगे नहीं होते, आज प्रदेश में गुंडागर्दी नहीं होती। आज प्रदेश जो पहले दंगा प्रदेश था वह प्रदेश आज उत्सव प्रदेश बन गया है। कहीं रामोत्सव हो रहा है, कहीं दीपोत्सव हो रहा है, कहीं होली उत्सव हो रहा है, कहीं पर बसंत उत्सव हो रहा है। अलग अलग प्रकार के उत्सव, पर्व और त्योहारों को हर्षोल्लास के साथ हर वर्ग, हर जाति, हर मत और मजहब के लोग अपनी अपनी भावनाओं के अनुरूप उन पर्व और त्योहारों के साथ जुड़ करके आनंद का अनुभव करते हैं। व्यक्ति नए रोजगार के साथ जुड़ रहा है, हमारे नौजवानों के जीवन में भी नया परिवर्तन लाते हुए उनके जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में आज कार्य प्रारंभ हुए हैं। और भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री जी की यही मंशा है। हम सुरक्षा का वातावरण भी देंगे, अन्नदाता किसानों के जीवन में समृद्धि का कारण भी बनेंगी, चाहे वह प्रधानमंत्री कृषि बीमा की योजना हो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना हो, या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना हो। गरीबों के लिए बनने वाली तमाम योजनाएं, जिन योजनाओं के माध्यम से आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से गांव-गांव में जाकर के हमारे माननीय सांसद, विधायकगण गांव-गांव में जाकर के उसका प्रचार प्रसार करके आपको अपने साथ जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। उसी अभियान के साथ जोड़ने के क्रम में आज हम सब आपके बीच आए हैं, आपसे कहने के लिए कि भाइयों बहनों, पिछले 10 वर्ष में आपने बदलते हुए भारत को देखा है, पिछले 7 वर्ष में बदलते हुए उत्तर प्रदेश को देखा है, और ये बदलाव आने वाले समय में आपको हर एक क्षेत्र में और भी तीव्र गति से देखने को मिलेगा। मैं बधाई दूंगा बदायूं वासियों को। अभी आपको लखनऊ पहुंचने में यहां से 7 से 8 घंटे लगते होंगे, लेकिन गंगा एक्सप्रेसवे बन रही है। सबसे ज्यादा बदायूं जनपद में ही गंगा एक्सप्रेसवे बनने जा रही है, और गंगा एक्सप्रेसवे को हम लोग प्रयास है इस वर्ष के अंत तक बने, और गंगा एक्सप्रेसवे जब बनेगी आपकी लखनऊ की दूरी मात्र 3 घंटे में पूरी हो जाएगी। 3 घंटे में, यानी आप 3 घंटे में बदायूं से लखनऊ पहुंचेंगे और 4 साढ़े 4 घंटे में यहां से प्रयागराज की दूरी, अगर संगम में स्नान करना हो तो प्रयागराज भी आप चले जाएंगे, हाई कोर्ट में जाना हो वहां भी चले जाएंगे, दिल्ली जाना होगा तो मात्र 3 घंटे में दिल्ली की दूरी आप तय कर सकते हैं। ये सुविधा आज मैं देख रहा था, चाहे वो दातागंज हो, चाहे वो बदायूं का हो, चाहे वो विलसी का हो, इन सभी विधानसभा क्षेत्रों में, हर विधानसभा क्षेत्र में बेहतर कनेक्टिविटी के कार्य हो रहे हैं, अच्छी सड़कें बन रही हैं, हर घर नल की योजना लागू हो रही है, किसानों के लिए नई नई चीजें विकसित की जा रही हैं, विकास की प्रक्रिया को साथ के साथ जोड़ना, किसानों की आमदनी को बढ़ाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना, नौजवानों के लिए नए रोजगार का सृजन करना, और रोजगार सृजन के क्रम में आज निवेश की इस प्रक्रिया के क्रम में
भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन चलने वाली कंपनियां, चाहे वह हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो, भारत पेट्रोलियम हो या इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो, इनके नेतृत्व में तमाम प्रकार के जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उस कार्यक्रम में एक कंप्रेस्ड बायोगैस का एक प्लांट आज यहां पर उद्घाटन हुआ है और इसके उद्घाटन के साथ आज नए अन्य 8 प्लांट प्रदेश के अलग अलग जनपदों में लगने जा रहे हैं। जिन 8 जनपदों में ये प्लांट लगने जा रहे हैं, वहां पर हमारे जनप्रतिनिधिगण वहां मौजूद हैं। मैं उनको इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। और जैसे बदायूं ने, दातागंज ने अभियान चला करके स्थानीय स्तर पर समर्थन दे करके इस कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट को आगे बढ़ाने का काम किया है, ऐसे ही वे जनपद में भी तैयारी करेंगे तो ऐसे ही फंक्शन का कार्यक्रम उन जनपदों में अगले 1 वर्ष के अंदर हमें करने का अवसर प्राप्त होगा और वहां के किसानों को पराली को जलाने की समस्या का समाधान भी होगा, खेती की उर्वरता भी बढ़ेगी और नए रोजगार का सृजन भी होगा। पराली को जो अब तक जलाया जाता था, अब ये पराली किसानों की आमदनी का, अतिरिक्त आमदनी का माध्यम बनेगा। गोबर भी ये कंप्रेस्ड बायोगैस खरीदेगा, गोबर का भी दाम मिलेगा। अगर किसान, आप मान करके चलिए, एक दिन में अगर किसी एक किसान ने 5 गोवंश रखे हैं या भैंस रखे हैं और वह एक दिन में 25 से 30 किलो गोबर अगर इस कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट में उपलब्ध करवाता है, तो याद करिए कि 25 से 30 किलो गोबर से ही मुझे लगता है कि उसका भी अतिरिक्त दाम उसको प्राप्त हो जाएगा। जो वहां पे वेस्ट होगा घास का, पराली का, इसका भी अतिरिक्त दाम आपको मिल जाएगा। तो बहुत सारी चीजें इसके माध्यम से मिले, किसान को भी, पशुपालक को भी तो लाभ है ही, लेकिन नौजवानों के लिए रोजगार का भी सृजन इसके माध्यम से होगा। नए नए प्लांट लगेंगे, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को नौकरियों की नई संभावनाओं को आगे विकसित करने में मदद मिलेगी और यह एक नई शुरुआत है। मैं इसके लिए माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी को इस पहल के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। तेल कंपनियां जो इस दिशा में रुचि ले रही हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतार करके लगातार कार्य कर रही हैं, इसके लिए धन्यवाद की पात्र है। बदायूं वासियों को एक बार फिर से मैं हृदय से बधाई देता हूं कि आपने वेद पढ़ने की धरती को अब आधुनिक उद्योग के साथ जोड़ने का काम किया है और यह आधुनिकता आपके विकास और भविष्योन्मुखी उन्नति का कारण बनेगा। इस विश्वास के साथ एक बार फिर से आप सभी को यहां पर जितनी भी परियोजनाओं का आज लोकार्पण हो रहा है, इन सब की बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम सब प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप एक नए भारत के अनुरूप नए उत्तर प्रदेश का निर्माण करने में सफल होंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके जन